अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, ये है हमारा एक्चुअली बोट एंड स्ट्रीम से। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम की कहानी समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, एक मिनट, ये हमारा क्या है, एक नदी है। ठीक है, और इसमें एक बोट आ गया, क्या आ गया इसमें, इसमें एक ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा बोट हो गया। अब देखिए, अब बोट क्या है कि जब ये, ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, रिवर है, और इसी डायरेक्शन में क्या है हमारा, यहाँ डाल देते हैं, एक मिनट, हाँ ये रिवर का हो गया। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में क्या हमारा बोट है। ठीक है, तो इस वक्त क्या होगा ना, इस वक्त हमारा जो अप स्ट्रीम होगा, ठीक है, इस वक्त जो होगा केस बनेगा वो क्या बनेगा, अप स्ट्रीम का केस बनेगा। ठीक है, अप स्ट्रीम क्या होगा, जैसे इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं क्या था, x मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हम y मान लेते हैं। तो ठीक है, तो रिवर का ज़्यादा होगा बोट से, ऑब्वियसली, नहीं तो चला फिर तो रिवर ही उड़ने लगेगा। ठीक है, तो कहने का ये है मतलब कि सिंपल से अप स्ट्रीम जो होगा तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, देखिए आप भी, हम भी दौड़ रहे हैं इस डायरेक्शन में, आप भी दौड़ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होती है। ठीक है, जैसे आपका, मेरा A था, आपका B था, तो रिलेटिव स्पीड जिसका ज़्यादा होगा उससे माइनस जिसका कम होगा, वही केस यहाँ पे होता है। रिलेटिव स्पीड निकालते हैं x माइनस वाई। ठीक है, ये होता है हमारा स्पीड। ठीक है, ये एक केस था। दूसरा केस, ठीक है, सेकंड केस हम लेते हैं कि अगर हमारा बोट इस साइड में है और रिवर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय हम मान लेते हैं अगर कि इसकी ऐसी डायरेक्शन है तो ये x इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो क्या होती है ना कि हमारा इसका स्पीड जो होता है ना, ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, अगर बोट ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब तो ये तो हमारा दोनों अपोजिट में हो गया, तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये चीज़ ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो इस वक्त जो क्या होता है हमारा कि दो केस बनता है। अब सिंपल समझ रहे हैं आप इसका कि हमारा जो एक हो गया कि अप स्ट्रीम में उतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, अप स्ट्रीम का ये डाल दीजिए। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्पीड में x प्लस वाई स्पीड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, रितु कैन रो अ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की बात हो रहा है, तो डाउन स्ट्रीम का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम में, तो x प्लस वाई, टाइम कितना लिया 1 आवर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 20 किलोमीटर। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ओके। दूसरा क्या बोल दिया है कि एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, और बोला कि अगर अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है x माइनस वाई, और 2 आवर में कितना किया इसने 4 किलोमीटर। तो ये 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो कैसे, तो ऊपर वाला है x प्लस वाई इक्वल टू 20 और नीचे वाला है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये कट जाएगा और 2x की वैल्यू आ जाएगी 22 और x की वैल्यू आ जाएगी 11। तो 11 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 11 है तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ डाल देंगे। जैसे x को यहाँ डालेंगे तो यहाँ से y कितना निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू 20 माइनस 11 मतलब 9। ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब कह सकते हैं कि रिवर की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, और इसका जो होगा हमारा, कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दिया ना,
सॉरी, क्वेश्चन में एक चीज मेंशन था, यहाँ पे 2 आवर था, यहाँ जो है ना 2 आवर मेंशन था, यहाँ क्वेश्चन में था, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये इसे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये मिस्टेक था। ठीक है, तो x जैसे 6 आया, ठीक है, तो हम डाल देंगे x को यहीं पे, तो क्या हो जाएगा y, तो हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 10 - 6, तो इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा दोनों आंसर निकल गया। ठीक है, कि हमारा जो रिवर का है, ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, करंट रिवर का, ये वाला बात हो रहा है, ये इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, और स्टिल वाटर में जो बोट का है वो हमारा ये हो गया। ठीक है, तो आंसर 6 और 4 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग हो गया था, ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं आ पाया था, इसीलिए दिक्कत हो गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, तो बोल रहा है 2 वुमेन 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश कैन वर्क इन 4 डेज। ठीक है, समझिएगा बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को। ठीक है, कहने का ये मतलब है, मान लेते हैं 1 वुमेन, ठीक है, 1 वुमेन x डेज में, कितना डेज में, x डेज में, 1 वुमेन x डेज में किसी काम को, वर्क को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो वर्क को मतलब लिख देते हैं वर्क। ठीक है, तो मान लेते हैं एक वुमेन एक दिन में वर्क का x पार्ट कंप्लीट करेगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, तो हमें यहां क्या निकालना है, 2 वुमेन का, तो 2 वुमेन एक दिन में, अब 2 वुमेन हो गई तो दुगना काम करेगी, तो जितना काम कर रही थी उसका इतना ज्यादा करेगी। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं 1 मैन की। 1 मैन y डेज में, कितना, y डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एक मैन एक दिन में काम को वर्क बटे y पार्ट कंप्लीट करेगा। तो कितना मैन बोला है, 5 मैन, तो 5 मैन एक दिन में 5 इंटू जितना काम कर रहा है उसको 5 गुना बढ़ा देगा, क्योंकि एक आदमी क्या लेगा तो इतना। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मुद्दा ये आता है, ठीक है, समझना बहुत प्यार से, क्योंकि मैं इसलिए डिटेल में समझा रहा हूं, क्योंकि जगह कम पड़ेगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, बट ये क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अब मुद्दा क्या आता है, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, कि किसी काम को, ठीक है, वो 4 दिन में कंप्लीट किया। कितना दिन में, 4 दिन में। तो मान लीजिए कि जो एक दिन 2 वुमेन काम की एक दिन, तो इतना हुआ। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, W वर्क बाई x, प्लस एक दिन का जो मेन ने काम किया वो कितना किया, इतना किया, कितना, 5 वर्क बाई y। अगर ये दोनों मिलके 4 दिन काम को करेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा वर्क हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीज तो समझाना था। अब देखिए, ये वर्क कॉमन लेंगे तो ये वर्क हमारा इस वर्क से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 4 को इधर ले जाएंगे तो 1/4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली इसी प्रोसेस से, ठीक है, हमारा 3 वुमेन का होगा तो कितना हो जाएगा, 3 वुमेन, ठीक है, प्लस 6 मेन, एक मिनट, प्लस 6 मेन क्या हो जाएगा हमारा, 6 मेन, हाँ 6 मेन
3 दिन लगाएंगे। आप इसी तरह इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत लग रहा है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे जिनका बेसिक बहुत हिला हुआ है, तो कोई नहीं, मैं उनके लिए फिर भी कुछ जुगाड़ लगा के मैं कर दे रहा हूँ। करने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि हमारा ये चीज़ अब क्या हो गया, हाँ, अब 3 वुमेन जब काम करेगी तो 3 वुमेन कि अगर एक वुमेन का इतना था, 2 का इतना हो रहा है, तो 3 का यहाँ खाली 2 की जगह 3 डाल देना है, प्लस और 5 की जगह 6 डाल देना है, ठीक है। और ये कितना दिन काम करेंगे ये लोग 3 दिन काम करेंगे, तो 3 दिन काम करेंगे तो वर्क हो जाएगा कंप्लीट। तो जैसे वर्क कंप्लीट होगा तो एक्स बोलेगा हमको, वर्क बोलेगा मुझे ख़त्म कर दो, ख़त्म कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए, ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। इक्वेशन ध्यान देंगे, क्या था पहला इक्वेशन था 2/x प्लस 5/y, 5/y इक्वल टू 1/4, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कैसे करना है तो आपको पता ही है। और एक और क्या है 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसे सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको मैंने बता दिया था तरीका। पहले क्या करना है कि लेट मान लेंगे, 1/x को u मान लेंगे और 1/y को भी मान लेंगे। तो अब इक्वेशन लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4, ठीक है। और उसे और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8u प्लस 20v इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। इसे एलसीएम लेंगे 9u प्लस 18v इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसे जैसे चाहो आप वैसे इसे सॉल्व करने की कोशिश कर लो, ठीक है। 20 है तो 20 को 90 नहीं 80 180 10 से, ठीक है, करना है तो क्या कर सकते हैं, कैसे भी सॉल्व करना है तो इस वाले को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से और इस वाले को कर लेते हैं हम 10 से। तो यहाँ भी हो जाएगा कितना 9 से और यहाँ भी हो जाएगा 9 से और यहाँ हो जाएगा 10 से और यहाँ हो जाएगा 10 से, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा 2 था। तो क्या हो जाएगा ये वाला इक्वेशन कितना हो जाएगा 8 9 72 72u प्लस 180v प्लस 9 और इसका कितना हो जाएगा 90u प्लस 180v इक्वल टू 10। अब क्या करना है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। 90 में से 72 गया तो 18u और 10 में से 9 तो u की वैल्यू कितना है 1/18, ठीक है। जैसे u की वैल्यू इतनी आई फिर हम क्या करेंगे यहाँ डाल देंगे तो u की वैल्यू तो 1/x इक्वल टू 1/18 आया। तो x की जो वैल्यू आई वो कितना आया 18 आया, ठीक है। तो कितने दिन में कर रहा है कि एक दिन में एक वुमेन के काम को फिनिश करेगी, तो एक वुमेन 18 दिन में काम को फिनिश करेगी, ठीक है। उसके बाद हम निकालना है y निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे u निकला, ठीक है, u निकल के आया तो u को कहीं भी आप डाल दो। तो हमने क्या किया u को यहाँ डाल दिया। जैसे u को यहाँ डाला तो बोला मुझे भी सॉल्व कर दो। तो क्या हो जाएगा 9 × 1/18 प्लस 18v इक्वल टू 1। तो ये कटेगा तो 2 18v इक्वल टू इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये माइनस में कैसे आ सकता है, कुछ तो लोचा है।
कुछ तो लोचा है, लोचा क्या, ये तो इधर आ जाएगा ना, तो ये 1 ये हो जाएगा, तो मतलब हाफ हो जाएगा। तो v की वैल्यू 1/36, जैसे v की वैल्यू 1/36 आएगी तो फिर v की जगह यहाँ डाल दो। तो जैसे यहाँ डालोगे तो ये बोलेगा मुझे भी सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कर देना, क्या दिक्कत है। यहाँ हो जाएगा 1/y इजकल टू 1/36, तो y इजकल टू 36। तो जो मेन हो गया वो मेन कितने दिन लगाएंगे, 36। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है कि हमने क्या नहीं यहाँ देखा था कि x डेज, तो वुमेन x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो वुमेन 18 दिन में काम करती है, मेन y कितना दिन में, 36 दिन में। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बहुत मजा आएगा, कुछ नहीं करना, यहाँ से पहले एक वुमेन x डेज में काम को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको इसको रिव्यू कर देता हूँ। एक वुमेन x डेज में काम को कंप्लीट करती है, तो एक ही वुमेन एक ही दिन में तो काम बट जाएगा, काम जितना दिन में कर रहे थे उतना दिन में बट जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि एक वुमेन 10 दिन में 10 बिस्किट बना रही थी, तो एक वुमेन एक दिन में 1 बिस्किट बनाएगी। ठीक है, तो इसी तरह हमारा 2 वुमेन एक दिन में कितना बनाएंगे, तो जितना बना रहे थे उसका दुगना बनाएंगे, क्योंकि वुमेन डबल हो गई। उसी तरह मेन की कहानी है, एक मेन y डेज में काम कंप्लीट कर रहा था, तो एक आदमी एक दिन में काम का y बट्टे पार्ट कंप्लीट करेगा। तो 5 आदमी एक दिन में जितना काम कर रहा था उसका 5 गुना बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 आदमी हो गया है। इससे इक्वेशन पे ले आए 2 इंटू वर्क, और यहाँ से वर्क कॉमन लेंगे तो यहाँ वर्क खाली, यहाँ वर्क खाली, और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन बन के आ जाएगा, दूसरा ये इक्वेशन बन के आ जाएगा। जैसे इक्वेशन बनाना सीख जाओगे, आपको पता ही है कि हमें ये चीज ये इक्वेशन 2 इक्वेशन मिल गया, ये चीज हमें मानना है, ये मानेंगे तो हमारा यहाँ सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में कर रखे हैं। तो आपको इसी तरह प्यार से धीरे धीरे क्वेश्चन करना है। ये सब जो क्वेश्चन आएंगे तो आपके सेक्शन डी में 6 मार्क्स के होंगे, नो डाउट। 4 नंबर में भी नहीं डालेगा, वो 6 मार्क्स में डालेगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे और आगे फॉलो करें। ठीक है, ठीक है, अब डालते हैं यहाँ पे कि ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं, रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, partly by train, partly by bus. She takes 4 hours if she travel 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. ठीक है, अब बात करते हैं टाइम की, बात करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, हम अपने कहानी को, अपने क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहला चीज है इसमें जो हमें पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि स्पीड इनटू टाइम इजकल टू डिस्टेंस होता है। ये चीज पता होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब उसने बोला सी टेक्स 4 आवर, कितना, 4 घंटे, ट्रेवल बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बस। तो हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन bx, स्पीड ऑफ बस by। ठीक है, अब सी ट्रेवल बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बस, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। अब कहने का ये मतलब है कि मुद्दा आता है क्वेश्चन करने पे। जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो स्पीड ये था, ठीक है, स्पीड कितना था, x था, और टाइम कितना लगा उसने, 4 आवर। ठीक है, प्लस स्पीड बस का कितना था। ठीक है, अब सॉरी, इतना तो हमें करना ही नहीं है क्योंकि हमारा टाइम तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें डिस्टेंस से अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस कितना था, 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चलना है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड, पहला ट्रेन का स्पीड, और इसने कुछ समय लिया होगा तो हम t1 दे दिए, प्लस दूसरा बस का स्पीड और इसने कुछ समय लिया होगा t2। ठीक है, यही चीज हो सकता है, बहुत होगा, इससे ज़्यादा कुछ तो होने से रहा। ठीक है, ओके, अब मुद्दा ये आता है हमारा यहाँ पे कि जैसे 300, अब हमने क्या कर दिया, t1 प्लस t2 दिया हुआ है। क्या हुआ, t1 प्लस t2 दिया हुआ है। ठीक है,
सॉरी, हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारा काम हो जाता। अब बता रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जैसे टाइम ट्रेन ने कितना लिया, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कितना था 60, ठीक है, और स्पीड क्या था x, ठीक है, ओके। टाइम बस ने कितना लिया, तो डिस्टेंस कितना किया, तो 60 इतना किया, तो बच कितना गया 300 में से 60 अगर ट्रेन ने किया तो 240 बस ने किया होगा, ठीक है, बाय वाई। अब हमें पता है कि टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ बस दोनों मिलाए कितना उसने टाइम लिया 4 आवर्स, ठीक है। तो हम डाल देंगे इक्वेशन 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4 आवर। यहाँ से एक इक्वेशन बन के आ गया, ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ से बन के आ गया। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा इक्वेशन की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जो हमारा क्या हुआ कि टाइम ऑफ, ठीक है, टाइम ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, तो उसने अब जो ट्रेवल किया वो 100 किलोमीटर किया, ठीक है, कितने देर में पता नहीं, पर ट्रेन की जो स्पीड थी वो x थी। दूसरा टाइम ऑफ बस कितना 100 किया, तो उसने कितना किया होगा 200, और स्पीड क्या थी y थी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि इस वाले से 10 मिनट ज़्यादा किया है, किस वाले से 10 मिनट ज़्यादा किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि अब पहले कितना ले रहा था, पहले ये 4 आवर कर रहा था, तो अब कितना करेगा, तो दिखाते हैं टी प्लस TB इक्वल टू 4 आवर प्लस 10 मिनट, ठीक है। तो TT कितना हो जाएगा 100/x और प्लस 200/y और इक्वल टू 4 प्लस इसको आवर में करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना 6 × 24 25/6, ठीक है, ये हो जाएगा। इसे और सॉल्व करना चाहें तो 25 कॉमन ले लेंगे, ये 25 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 चौके और 25 अट्ठे, तो कितना हो जाएगा 4/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/6, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। 2 इक्वेशन हो गया। सॉल्व करना है तो आपको हम पहले बता दिए हैं, यहाँ पे आ गए, तो मतलब क्या करना है कि एक इक्वेशन तो हमारा ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया। जब इक्वेशन बन गया तो हमें क्या करना है 1/x की u मान लेंगे और 1/y को भी मान लेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं यहीं सॉल्व हो जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नेक्स्ट पेज तो फिर है ही हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्या बन जाएगा हमारा 1/x क्या है u है, तो वो हो जाएगा हमारा 60u प्लस, ठीक है। वैसे चाहो तो पहले यहाँ काट लो, ज़्यादा हमारे पास स्पेस बच जाएगा, यहाँ काट लो। कैसे, तो 4 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 और 4 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60, ठीक है, कट लिया। अब आते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 15u प्लस 60v इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। और इस वाले में नीचे में क्या हो जाएगा, तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 6 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 × 24u प्लस इस 6 को यहाँ भेज रहे हैं और यहाँ 8 × 48v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 4 यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसे सॉल्व कैसे करना है तो हम देख लेते हैं। 5 से इसको करेंगे तो 48 का 240, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक है। जगह कम पड़ रहा है तो कोई नहीं, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला 60u प्लस 6 × 24 240v इक्वल टू 4 और नीचे कितना हो जाएगा 120u प्लस
240v इक्वल टू 5। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 60u इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू 1/60। ठीक है, 1/u की वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है, तो इस वाले u को कहीं डाल दो। ठीक है, हमने इक्वेशन नहीं बनाया, इक्वेशन यहीं पे है तो ऊपर ही डाल दो इस वाले में। तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 1/60 प्लस 60v इक्वल टू 1, तो ये 15 चौके तो हो जाएगा 60v इक्वल टू 4 1 तो 3/4, तो ये कटेगा v इक्वल टू 1/80। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/80। मतलब मान लेते हैं जो हमारा u आया है जो 1/60 आया है और v आया है जो 1/80 आया है। ठीक है, और हमने v क्या माना था, v माना था 1/x, तो ये मतलब तो यहाँ से और हमने 1/x इक्वल टू u माना था और 1/y इक्वल टू v माना था, तो इससे निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 60 आ जाएगा और y इक्वल टू 80 आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये दो चीज़ स्पीड आ रहा है, आप चाहो तो मिला सकते हो। ठीक है, तो हमारा इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कुछ नहीं, मैंने इसीलिए थोड़ा सा करवाया कि आप एक ही जगह करके देख लें। ठीक है, कुछ वो चीज़ नहीं है, बस हमारा u और v निकालना बस मुद्दा था हमारा, निकाल लिया हमने, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर से बोलोगे रिव्यू करने के लिए तो मैं कर देता हूँ, बस एक चीज़ आपको समझा दूँ थोड़ा सा, इसमें कहानी क्या क्या वर्क किया। ठीक है, कहानी क्या वर्क किया ये थोड़ा साइड में समझ लो। अब मुद्दा ये है कि यहाँ से यहाँ अगर कितना है 300 किलोमीटर है। ठीक है, तो उसने मान लिया पहले उसने चला 60 किससे, ट्रेन से, तो 240 किससे चलेगा, बस से। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस होता है, तो यही होगा। ठीक है, तो हमें क्या था, हमें टाइम दिया, टाइम को ऊपर करेंगे dy/s कर सकते हैं, तो जैसे ही टाइम आ गया हमारा तो इसने कितना 60 किलोमीटर किया, तो 60 और स्पीड क्या था हमारा, तो x मान लिया था। उसी तरह यहाँ भी टाइम ऑफ ट्रेन का, ये टाइम ऑफ बस का हो गया और ये कितना हो गया हमारा 240 और नीचे y आ जाएगा। ठीक है, जो जितना ट्रेवल किया ना, देखिए अब इसका टाइम मिला के और इसका टाइम मिला के, दोनों का टाइम मिला के तो इसने 4 आवर किया, और अगला इक्वेशन में इसका टाइम मिला के इसका टाइम मिला के और इसने 4 आवर और प्लस 10 मिनट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट लीनियर इक्वेशन समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज़ चैनल पे बने रहें, बेल आइकन दबा के रखें कि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड में जो भी जूनियर है सीनियर है हर जगह फैला दें, क्योंकि इसमें क्लास 11th के 9th के 10th के हर मैथ के NCERT के सॉल्यूशन अवेलेबल होने वाले हैं, साथ में RS अग्रवाल के भी। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।